हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स। दैट इज जो हमारा थीटा था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, एस जो हम लोग बोल रहे थे ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, वी हम लोग वेलोसिटी के लिए लेते हैं एंड ओमेगा हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के लिए लेते हैं। सो इनके बीच में रिलेशन क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो हम लोग देखने वाले हैं आज। ओके, सो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी रेडियन मेजर के टाइम पे, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, सो वी कैन से एस इज इक्वल्स टू थीटा आर। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हम लोगों को मिल भी गया, दैट इज ये है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो हम लोगों ने रेफरेंस लाइन एक कंसीडर किया था। तो रेफरेंस लाइन जैसे जैसे आगे मूव करेगा थीटा एंगल ट्रेस हो जाएगा, तो उस रेफरेंस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, आगे मूव करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ले लिया मैंने, मार्कर के लिए रेफरेंस एक्सिस ले लिया। ओके, रेफरेंस एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है। जैसे ये टर्न करेगा, जैसे ये मार्कर टर्न करेगा तो रेफरेंस लाइन भी टर्न करेंगे। तो इस रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम एंगल डिस्क्राइब करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है, दैट इज थीटा। सो सबका जो जितने भी पॉइंट्स होंगे उस रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग में, उन सब का क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दे विल सबटेंड सम आर्क, दे विल कवर सम पाथ। ओके, वो पाथ कितना होगा, एस होगा। ओके, दैट एस पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन एज वेल एज थीटा। ओके, ये हम लोगों को इक्वेशन से ही पता चल रहा है। जितना ज्यादा रेडियस बड़ा होगा उतना ज्यादा वो आर्क बनाएगा, कॉमन सेंस है। तो यहाँ से हम लोगों को रिलेशन मिल गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दैट इज एस इज इक्वल्स टू थीटा। हाँ, सेकेंड हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। काफी इजी है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, that is rate of change of displacement with respect to time is known as a velocity. So v is equals to ds by dt. So can we substitute theta r instead of s? Okay, so हम लोग लिखते हैं यहाँ पे theta r. Okay, so अगर देखो जितने भी पॉइंट्स थे वो सब लोग क्या कर रहे हैं, सेम एंगल ट्रेस कर रहे हैं। तो सेम एंगल ट्रेस कर रहे हैं, करेक्ट। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। r एक सेम हो जाएगा उस एक पॉइंट को। अगर लेट्स से मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक पॉइंट को स्टडी कर रहा हूँ उस पूरे सिस्टम में, अगर वो r सेम है, इसको r को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ओके, सो ये मेरा बन जाएगा r d थीटा बाई dt। ओके, d थीटा बाई dt क्या था हमारा, ओमेगा। सो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ये हम लोग को एक रिलेशन मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, सो यहाँ से भी हम लोग को डायरेक्टली बात पता चले। देखो r मैंने कांस्टेंट ले लिया था, लेकिन अगर r चेंज हो रहा है, लेट्स से ऐसे घुमा रहा हूँ मार्कर को, लेट्स से शुरुआत में r यहाँ पे और बाद में r यहाँ पे। सो ऑब्वियसली जो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उतना ही वो फास्ट घूम रहा रहेगा। कंडीशन अप्लाइड when omega is constant. For constant omega, that is constant angular velocity, v, that is linear velocity, is directly proportional to r. जितना r दूर होगा, जितना पॉइंट दूर होगा उतना वो ज्यादा फास्ट घूम रहा रहेगा, that is v is equals to r ओमेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेम वे में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ये पूरा रिजिड बॉडी है, ये अगर पूरा रिजिड बॉडी तो सारे के सारे पॉइंट एक साथ घूम रहे रहेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये बात भी कंक्लूड कर सकते हो दैट इज ये जो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे जो भी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू द पॉइंट विच इज क्लोजर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या कर रहा है, कम पाथ रोटेट कर रहा है, जो पॉइंट एकदम एक्सिस ऑफ रोटेशन के एकदम नजदीक है। यहाँ से भी वही पता चल रहा है, अगर r जितना बड़ा है वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगा। सो वी कैन से व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यहाँ पे एक एक पार्टिकल को अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो उसको बोल सकता हूँ मैं, वो सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। ओके, आई होप ये सबको समझ में आ गया रहेगा। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, जैसे s इज इक्वल्स टू थीटा r लिखा है वैसे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा या फिर ओमेगा आर भी लिख सकते हो स्केलर फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो। ओके, तो उसके बाद में हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। करेक्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को चेक करना विद
लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास a which is equal to dv by dt, dv by dt। ओके, इस केस में अभी हम लोग क्या करेंगे, इस केस में v को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, v को क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो d r ओमेगा, करेक्ट, वापस से r वहां आ जाएगा, सो यहाँ पे r d ओमेगा बाय dt बचेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो a इज इक्वल्स टू r अल्फा, ये हम लोगों को थर्ड रिलेशन मिल गया, a इज इक्वल्स टू r अल्फा। तो ये समझ में आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन था, v की जगह r ओमेगा डाल दिया, r बाहर आ गया, d ओमेगा बाय dt हमारा हो गया r अल्फा। ये क्या लीनियर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग को थर्ड रिलेशन मिल गया, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या करा रहता है, ये आपका जो एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, जो एंगल स्वेप्ट हो रहा है, जो एंगल बढ़ रहा है रेफरेंस लाइन का, उसका रेट चेंज कर रही है। पहले थोड़ा सा एंगल हो रहा है, नेक्स्ट इंस्टेंट में ज्यादा हो रहा है, उसके बाद और ज्यादा हो रहा है। इट्स लाइक सेइंग आप लोगों ने फैन आपका ऑफ सिचुएशन में आपने बटन दबाया, ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास होकर वो घूमना स्टार्ट करता है। तो पहले स्लो होता है, उसके बाद फास्ट होता है, उसके बाद फास्ट 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 फास्ट। एक जो आप लोगों ने रेगुलेटर में स्पीड सेट किया रहता है, वो स्पीड अटेंड करने के बाद वो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। शुरुआत में एंगुलर शुरुआत से लेकर जो कांस्टेंट स्पीड अचीव करने तक का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। a इज इक्वल्स टू r अल्फा, अल्फा हमारा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है। समटाइम इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी ये बढ़ाते जा रहा है, करेक्ट, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ये थीटा भी बढ़ते जा रहा है हर एक इंस्टेंट पे। आई होप सबको समझ में आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन पे। ओके, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी या फिर आपको पता होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, so there must be one acceleration which is known as a radial acceleration. That acceleration actually causes the motion, that is curvilinear motion or rotational motion. So ये जो AR, इसको हम लोग radial acceleration बोलते हैं, इसको T इंडेक्स देते हैं। AT means tangential acceleration. Tangential acceleration किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीड बनाने के लिए काम आता है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या करवा रहा है, उसको गोल घुमा रहा है, गोल घुमाने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन यूज होता है, which is equals to v square by r। आई होप आपको पता होगा v square by r। अगर ओमेगा से रिप्लेस करोगे, v की जगह पे r ओमेगा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर r। ये क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ा रहा है, किसका, थीटा का। थीटा कितने रेट से चेंज होगा, फास्ट 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 या फिर स्लो, डी एक्सेलरेट हो रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। एंड रेडियल एक्सेलरेशन उसको गोल घुमाएगा। देखो फैन जब मैं ऑन कर रहा हूँ, फैन जब मैं ऑन कर रहा हूँ, जीरो से लेके वो कांस्टेंट स्पीड अचीव करने के लिए डोमिनेट रहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली फैन गोल घूम रहा है मतलब उसमें रेडियल एक्सेलरेशन होगा ही। ओके, एट द एंड जब स्पीड अटेंड करेगा फैन, जो कांस्टेंट स्पीड अटेंड करेगा, उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, वो और स्पीड नहीं बढ़ाएगा। उसके बाद कौन सा डोमिनेट करेगा, रेडियल एक्सेलरेशन, जो उसको कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है सारे पार्टिकल्स को। पूरा सिस्टम किस में होगा, रोटेशनल मोशन में होगा। आई होप आपको समझ में आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, एट द एंड अगर आप वापस से स्विच ऑफ करोगे तो फैन स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एटी वापस से एक्ट में आएगा। इन दिस केस एटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसकी वजह से फैन आपको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, S इज इक्वल्स टू थीटा, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, AT इज इक्वल्स टू R अल्फा एंड AR इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। These are the relation between linear variables and angular variable. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।